स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, और इस टाइम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, हाउ टू वॉच टाइम इन द क्लॉक, AM, PM क्या होता है ये, आवर क्लॉक टाइम, 24 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक ये क्या होता है, हाउ टू फाइंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टाइम। तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम, तो जब भी बात आती है टाइम की कि व्हाट इज टाइम, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्या आता है? आपके माइंड में सबसे पहले आता है क्लॉक, है ना। कि जब भी मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द क्लॉक। अब इट कैन बी डिजिटल क्लॉक, इट कैन बी एनालॉग क्लॉक। डिजिटल का मतलब होता है जो आप मोबाइल में देखते हो, जिसमें कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हुआ रहता है, जैसे 12:15 मीन्स जैसे 1:05, कुछ भी अगर ऐसा टाइम आपको दिया हुआ रहता है तो दैट इज योर डिजिटल क्लॉक। तो वो आप देखते हो जिसमें कि एग्जैक्ट टाइम मेंशन रहता है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल क्लॉक्स हैं जो आपके वॉल पे हैंग होते हैं, उस क्लॉक में आप देखते हो क्या हुआ लिखा हुआ रहता है, नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। उसमें 3 हैंड्स होते हैं, 3 निडल्स होती है उसमें, ठीक है। तो क्या है वो क्लॉक, क्या है वो निडल, क्या उसमें जो इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं उसका क्या मतलब है, तो आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लॉक बना लेती हूँ। तो ये जो सर्कुलर सा शेप रहता है, समटाइम्स इट मे बी सर्कुलर, समटाइम्स इट मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे भी किसी भी शेप का हो सकता है, बट मोस्टली इट इज सर्कुलर शेप। तो हम सर्कुलर शेप लेकर चलते हैं। तो जैसे ये सर्कुलर सा शेप बना हुआ रहता है जिसपे कि आपके हैंड्स, नंबर्स ये सारे लिखे हुए रहते हैं, दिस इज नोन एज क्लॉक फेस। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक फेस। अब इसमें जो ये नंबर्स मेंशन रहता है, आप इन नंबर्स को काउंट करना कि ये नंबर्स कैसे लिखे हुए रहते हैं। जो आपको दिख रहा होता है दैट इज योर 12, 1 रहता है, 2 यू कैन सी एंड 3 यू कैन सी, बट some clocks have the small dots also. The small dots are there. What is these small dots? ये small dots क्या है? तो जब आप इसको काउंट करोगे इन सारे स्मॉल डॉट्स को, तो यू कैन काउंट दीज आर 60 इन नंबर्स, है ना। तो मैं चलो इसको पहले बना लेती हूँ। दिस इज 3 एंड देन 4, 5 और 12 के जस्ट नीचे होता है आपका 6, देन 7, 8, फिर 3 के जस्ट सामने होता है आपका 9, देन 10 एंड 11, इस तरह से। और जब आप ये मिड के लाइंस देखोगे तो देयर आर 4 लाइंस इन बिटवीन देम। सबके बीच में ये 4 लाइंस होती है, और 5th वाला जो होता है ये खुद नंबर होता है, ठीक है। तो क्या है इन छोटे छोटे लाइंस का मतलब, क्या है ये नंबर्स, इन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बन गया। आप देखना इसमें जो होता है एक हैंड, द वन हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑलवेज इट इज स्मॉलेस्ट एमंग 3। सबसे पतला, सबसे ये छोटा होता है। तो ये जो छोटा सा हैंड है, दिस इज योर आर हैंड, ठीक है। इसके बाद सेम थिकनेस वाली एक और हैंड होती है, वो इसके कंपेयर में थोड़ी सी लंबी होती है, दैट इज योर, इसको थोड़ा सा मैं थिक बना दूं, हाँ, दैट इज योर मिनट हैंड। ये आपका क्या है? मिनट हैंड। और इन द मोस्ट ऑफ द वॉच द थर्ड हैंड इज ऑलमोस्ट of same size of your minute hand, but it is comparatively thin. ये क्या होती है? आपकी थोड़ी थिन होती है। दिस इज योर सेकेंड हैंड, ठीक है। तो एक क्लॉक क्या बताता है? आर, मिनट और सेकेंड को बताता है। तो क्लॉक को और ज्यादा समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये 60 क्या है यहाँ पर। एक्चुअली 1 आवर में 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, एंड इन 1 मिनट
there are 60 seconds. 1 hour 60 minute and 1 minute 60 second. ठीक है, 1 hour equal to 60 minute we have seen already and 1 minute equal to 60 second. ठीक है, 1 hour में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. ओके, तो आप हम कैसे देखेंगे कि क्लॉक कैसे देखा जाता है, क्या होता है. तो देखो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट्स, तो आप ये देख सकते हो व्हेन योर मिनट हैंड विल कम ऑन द 1, तो इट मीन्स हाउ मेनी मिनट इट हैज ऑलरेडी पास्ड. तो 1 2 3 4 5, तो इसलिए जब भी ये मिनट हैंड आपका 1 पे होता है तो इट इज 5 मिनट. ठीक है, नाउ 6 7 8 9 10 मिनट हैंड अगर आपका 2 पर है तो इट शोज 10 मिनट. 5 की टेबल चलते जा रही है. फिर आपका अगर मिनट हैंड 3 पे है इट मीन्स 15 मिनट. 5 3s are 15. ये 5 की टेबल क्यों चल रही है ये आपने अभी कैसे समझा. एक्चुअली वी नो 1 hour equal to 60 minute and there are 60 dots in a clock. When 1 minute hand moves through one small gap it completes 1 minute, है ना. when your minute hand moves a small gap then it completes 1 minute. तो जब ये 1 पर पहुंचेगा तो ये आपका कितना मिनट कवर कर चुका होगा, 5 मिनट. ठीक है, 10 मिनट्स. 4 का मतलब क्या हो गया, 20. 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, 10 तो 50. Now 55 and then it is the same time, मतलब the 1 hour complete. वहां क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही 1 hour complete होगा तो आपका आर हैंड मूव कर जाएगा. तो राइट नाउ व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज द टाइमिंग. तो इन जनरल वे वी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ओनली आर एंड मिनट, है ना. एक्चुअली सेकेंड हैंड मूव्स टू फास्ट, तो वी डोंट से द सेकेंड टाइमिंग, वी मोस्टली से द आर एंड मिनट टाइमिंग. लाइक what is the timing in this clock, तो you can see R hand is on 10. R hand आपका किस पे है, तो 10, तो you just write 10. ठीक है, now minute hand is on your 2. 2 means how much minute, 10 minute. तो क्या हो गया आपका 10 10, टाइमिंग is your 10 10. ठीक है, तो इसको हम और दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे जब भी टाइमिंग आपका इतना बजकर इतना मिनट, मतलब आफ्टर दिस टाइम your minute hand passed this number of minutes, so we can call it 10 minute past to 10, 10 minute past to 10 या 10 minute past 10 कि 10 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं. इसका मतलब ये है if your minute hand will be on 3, suppose it will be on 3, अगर आपका मिनट हैंड 3 पर होता तो क्या हो जाता, 10 15, we can write 10 15 or we can write 50 minutes past 10, 10 बजकर 15 मिनट हो गए हैं. तो we use this past, हम past तब यूज करते हैं जब हम इतना बजकर इतना मिनट हो गया है, मतलब जब उस मिनट को आपके क्लॉक ने पास कर लिया है, तो we use pass. ठीक है, समटाइम्स वी यूज 2, कभी हम 2 भी यूज करते हैं. तो 2 किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, व्हेन इट इज अबाउट टू रीच दैट टाइमिंग. सपोज अभी आपका, मैं इसी क्लॉक पे बना दे रही हूँ, आपका ये आर हैंड पहुंच गया 11 पे. लेट मी चेंज द कलर. अभी ये आपका आर हैंड पहुंच गया 11 o'clock पे और ये आपका मिनट हैंड जो है वो है 10 o'clock पे. तो व्हाट विल यू से, मिनट हैंड आपका है इस पे, तो व्हाट विल यू से, आप क्या बोलोगे. यू विल से कि 11 o'clock होने में बस 10 मिनट्स बचे हैं, 10 मिनट्स बचे हैं. क्यों, बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द 12 and there is only 10 minutes left. 5 plus 5, 10 minutes left है 11 o'clock होने में. तो आप क्या बोलोगे, 10 minutes बचे 11 o'clock होने में, तो how can we write it, 10 minutes to 11.
10 minutes to 11। तो जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, जब भी वो टाइम पास हो चुका है तो वी यूज पास्ट। जैसे अगर ये 10 और 15 पे रहेगा तो वी विल से 15 मिनट पास्ट टू 10, और वी कैन से 15 मिनट्स को हम क्वार्टर पास्ट भी कहते हैं, क्वार्टर पास्ट 10। यहां पर हम बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 10। अगर ये आपका 11 पे, अप्रॉक्स 11 पे आपका आर हैंड पहुंच गया और मिनट हैंड अभी आपका आ गया है 9 पर, तो आप यहां क्या बोलोगे कि ना 15 मिनट्स कम है 11 ओ क्लॉक होने में। तो जब भी जितना कम है, अगर ये सेंस आएगा, अगर ये हम बोलते हैं, तो वी विल यूज क्वार्टर टू। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, क्वार्टर टू 11, मतलब 11 ओ क्लॉक होने में 15 मिनट्स कम है। तो जब भी हम कम की बात करते हैं तो वी यूज टू इन द क्लॉक, और जब हम उतना ड्यूरेशन पास हो गया उसकी बात करते हैं तो वी यूज पास्ट। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको कुछ और क्लॉक्स दिखाती हूँ, वहां पे हम देखेंगे इस क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है, तो यू कैन सिंपली से 7, द आर हैंड इज ऑन योर 7 एंड द मिनट हैंड इज ऑन योर 12। ठीक है, तो दिस इज योर 7। ठीक है, नाउ वी डोंट नो इट इज AM PM वॉट, अभी क्या है हमें नहीं पता। इसके बाद 8, व्हाट इज दिस टाइमिंग, यहां पर क्या है, 8 है आपका और मिनट हैंड है 12 पे, यू कैन से इट इज 8 ओ क्लॉक। देर इज 9 ओ क्लॉक, देर इज 10 ओ क्लॉक। अगर आपका मिनट हैंड 12 पर होगा तो इट इज दैट नंबर ऑफ ओ क्लॉक। ठीक है, यहां पर हो गया आपका 1 ओ क्लॉक, ये हो गया आपका 5 ओ क्लॉक। तो जब भी वो आपका मिनट हैंड 12 पे होगा और आर हैंड आपका जिस नंबर पे होगा उतना ही टाइम हो रहा होता है। अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो हाउ मच पास्ट एंड हाउ मच टू। तो हमने देख लिया टाइम कैसे हो रहा था 12 ओ क्लॉक, तो उसपे क्या था, आपका मिनट हैंड अगर 12 पे है और आर हैंड किसी भी नंबर पे है तो दैट नंबर ऑफ टाइम हो रहा है। जैसे कि अगर 6 पे है तो 6 ओ क्लॉक था, अगर आर हैंड आपका 2 पे है और मिनट हैंड आपका 12 पे है तो इट इज 2 ओ क्लॉक। ये आपका 2 ओ क्लॉक हो रहा था। मिनट हैंड अगर 12 पे होगा तो दैट नंबर ऑफ क्लॉक हो रहा है। अभी यहां पर आप देखो व्हाट इज द टाइमिंग, तो आई थिंक सम चाइल्ड विल से इट इज 6:52, सम विल से 5:52। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 5:52 हो रहा है या 6:52 हो रहा है, बिकॉज द आर हैंड इज ऑन 6, आर हैंड तो आपका 6 पे है यहाँ पे, तो हाउ इट कैन बी 5। एक्चुअली ये एग्जैक्टली 6 पर नहीं है, ये 6 से अभी थोड़ा सा पीछे है, ये 6 पर आने वाला है। एंड व्हेन दिस योर मिनट हैंड विल रीच टू 12, देन दिस आर हैंड विल बी एग्जैक्टली ऑन 6, तभी वो आपका एग्जैक्टली 6 पे आ जाएगा। अभी मिनट हैंड आपका 10 से ऊपर 2 है, 2 अभी कितना हो रहा है ये, इफ योर मिनट हैंड विल बी ऑन 10 तो इट विल बी योर 50, बट इट इज लिटिल अबव, 2 पॉइंट्स अबव इट इज, तो इट विल बी योर 52। तो टाइम क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, यू कैन राइट 5:52 एंड यू कैन से इन अनदर वर्ड ऑल्सो कि 6 ओ क्लॉक होने में कितने मिनट्स बचे हैं, तो यू कैन से इट इज 8 मिनट्स लेफ्ट टू बी 6 ओ क्लॉक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8 मिनट्स 6, 8 मिनट्स टू 6, मतलब 6 ओ क्लॉक होने में 8 मिनट्स अभी बचे हुए हैं। तो आर हैंड को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 5 पर है या 6 पर है, तो देखो इफ योर मिनट हैंड विल बी आफ्टर 6, if your minute hand will be your after 6, or you can say if your minute hand is showing more than 30 minutes like 35 48, कुछ भी अगर more than 30 minutes से वो बता रहा है तो you need to take the R hand as your previous number, as your smaller number। अगर ये 5 और 6 के बीच में है तो you will take the 5, 5:52 होगा ये, या अगर आप 6 ले रहे हो तो देयर विल बी 2, इतना मिनट्स कम है अभी उस नंबर को होने में, उस टाइम को होने में। तो व्हाट इज द टाइम इन दिस क्लॉक, इट विल बी योर 8:55, यू कैन राइट 8:55 और यू कैन राइट इट एज 5 मिनट्स, मैं मिनट को यहाँ MIN लिखूंगी,
5 minutes to 9, 9 o'clock होने में 5 minutes बचे हैं। यहां पर भी वही सेम जैसा टाइमिंग है आपका। यहां पर क्या है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 2। ये देखो, ये मिनट हैंड जो है आपका ये 52 पे है, तो यू कैन राइट इट एज 152, ठीक है, या नहीं तो 8 minutes to 2 o'clock होने में 8 minutes बचे हैं। यहां पर कितने बचे हैं, 6 मिनट, तो यू कैन राइट 6 minutes to 3, 3 o'clock होने में 6 मिनट बचे हैं। अब इसको आप दूसरे तरह से कैसे बता सकते हो, इट इज 2:54, है ना। आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हो 2:54। तो व्हाट इज द टाइमिंग इन दिस वन, तो यू कैन राइट इट एज 8 minutes to 4, 8 minutes to 4। यहां पे कितना टाइम हो रहा है, एक्चुअली इट इज ऑन 6 एंड minute hand is on your 5, so it is 6:25, you can write 6:25 or you can write 25 minutes। यहां 6:25 हो रहा है, तो 6 o'clock 25 minutes, तो you can write 25 minutes past 6, ठीक है। यहां पर भी सेम है आपका 8:55, the same timing is showing in this 2 o'clock and the same timing is showing in this 2 o'clock, you can check, ठीक है। यहां पे कितना टाइम हो गया, if your hour hand and minute hand both will be on your same number, this is the 12, so it is your 12 o'clock, ठीक है। यहां पे देखो 12 hour hand is on your 12 and minute hand is on your 1, 1 means what, 5 minutes, you can write 12:05 or you can write it as 5 minutes past to 12, 5 minutes past 12, yeah। दिस इज योर 12:15, आप इसको क्या बोल सकते हो 12:15, और यू कैन राइट 15 minutes past to 12, या 15 मिनट को हम ये भी लिखते हैं 12:15, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 12:15। यहां पर क्या हो गया आपका 12:30, इट्स 12:30, तो 12:30 को हम क्या लिखेंगे 30 minutes past 12, या 30 minutes is the half of the 60, 30 is the half of the 60, so you can write it as half past 12, ठीक है। half past 12 मतलब 12 होने के बाद हाफ एन आवर पास हो चुका है। ये क्या है आपका 12:45, 12:45, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो इसको 12:45 मीन्स व्हाट, कि 1 o'clock होने में 50 मिनट्स बचे हैं, और बचे हैं को हम क्या लिखते हैं 2, तो यहां पर आप लिख सकते हो 15 minutes to 1 o'clock, और यू कैन राइट 1:45, क्योंकि 15 को हम क्या लिखते हैं क्वार्टर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे 1:15, ठीक है। यहां पे क्या होगा 5 minutes to 3, 5 minutes to 3, और यू कैन राइट 2:55, because after 5 minutes it will be your, after 5 minutes it will be your 3, तो आप इसको लिख सकते हो 5 minutes to 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभी घड़ी देखना सीख लिया, क्लॉक देखना सीख लिया कि इसमें 3 हैंड्स होंगे, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आवर हैंड जिस पे होगा उतना टाइम हो रहा होगा, और मिनट हैंड जिस पे होगा वो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ठीक है। जो एक स्मॉल डॉट है that tells your, the small section tells your for the minute one it is showing the 1 minute, and if you are talking with for second hand तो 1 dot 1 section is saying for your second hand, 1 second, ठीक है। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।